तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि थॉर लव एंड थंडर में थॉर मरेगा या नहीं। बाय द वे रिसेंटली क्रिस हेम्सवर्थ ने खुद कहा था कि थॉर लव एंड थंडर उनकी आखिरी मूवी हो सकती है। प्लस हम लोग इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि गोर के ओरिजिन में मार्वल स्टूडियोज ने ऐसा क्या चेंज किया है जो कि एक क्लिप के जरिए हमें पता चल चुका है कि वो कलरलेस जगह जहाँ गोर के मोस्टली सीन्स दिखाए गए हैं ट्रेलर में, वो जगह कौन सी है। तो बिना गोर से फाइट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं गोर की, जिसकी ओरिजिन वही होगी जो कॉमिक्स में थी, जिसमें हमें दिखाया गया था कि गोर की फैमिली भूखमरी से मर जाती है, जिसका जिम्मेदार गोर गॉड्स को समझता है। उसके बाद वो खुद से वादा करता है कि वो जब तक सभी गॉड्स को मार नहीं देता वो चैन से नहीं बैठेगा। अब ये बात मैं इतने दावा से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गोर ने खुद ट्रेलर में कहा था कि सारे के सारे गॉड सेल्फिश होते हैं और उनको मरना पड़ेगा, और यही सेम वर्ड्स गोर के कॉमिक्स में भी है। और जो बात हमें पता चली है वो ये है कि जो ब्लैक एंड व्हाइट वाली जगह है जहाँ थोर, माइटी थोर और वैल्करी गोर से लड़ रहे हैं, मतलब जहाँ कोई भी रंग देखने को नहीं मिला है, उस जगह को शैडो रेल्म बताया जा रहा है। अब आप सबके माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि गुरु ये शैडो रेल्म कौन सी जगह है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू ओडिन क्रिएशन से पहले सिर्फ डार्कनेस थी जिसमें सिर्फ डार्क एल्व्स रहते थे, और ये सब ओडिन ने थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में एक्सप्लेन किया था। लेकिन दोस्तों कॉमिक्स में ऐसा नहीं था। क्रिएशन से पहले वहाँ नल एग्जिस्ट करता था और वही सबका गॉड था। और आप सबको तो पता ही होगा कि गोर के ओरिजिन में नल भी इन्वॉल्व था, जहाँ पे गोर को पावर नल से ही मिलती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि नल के राइट्स सोनी के पास हैं, तो डिज्नी नल को यहाँ नहीं दिखा सकते। प्लस नल एक थैनोस लेवल थ्रेट है क्योंकि नल सभी सिम्बियोट्स का गॉड है, जो कि हो सकता है हमें वेनम 3 या सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में दिखे। इसी रीजन के चलते मार्वल वालों को नल का अल्टरनेटिव निकालना पड़ा, जो कि वॉरलॉर्ड हो सकता है, जो कि शैडो रियल्म से बिलोंग करता है, और आप सब उसको वहाँ का राजा समझ सकते हैं। शैडो रियल्म के क्रिएचर शैडो पर काबू पाकर अपने मिशन को करते हैं, जिसमें शैडो क्रिएचर जिसके भी शैडो पर काबू पाते हैं वो उसके जितना ही पावरफुल हो जाते हैं। अगर बात करें कॉमिक्स की, वारलॉर्ड जब अर्थ आया था तो उसने हल्क के शैडो पर काबू पा लिया था, जिसके बाद से वो हल्क के जितना ही पावरफुल हो गया था, और उसने हल्क को काफी अच्छी टक्कर दी थी। जहाँ लड़ते लड़ते दोनों ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ एक डिफरेंट तरह की लाइट रहती है, जिसकी वजह से वारलॉर्ड धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और मरने लगता है। अब वारलॉर्ड के बारे में बताने का मेन मकसद ये है कि शायद हमें थॉर लव एंड थंडर में नल की जगह वारलॉर्ड या उसी तरह का कोई क्रिएचर दिखे, जिसको मारकर गोर उसकी पावर को ले लेगा और वो शैडो रियल्म का किंग बन जाएगा, जिसके बाद से वो गॉड्स को मारना शुरू करता है। अब जिस जिस जगह लाइट होगी वहाँ श्योरली शैडो भी होगा, और ये क्रिएचर शैडोज के थ्रू ही ट्रेवल करते हैं। इन्हीं शैडोज के जरिए गोर अपने ब्लैक बसर्कर्स को छोड़ता है और वो सभी गॉड्स को मारना शुरू कर देता है, क्योंकि हमने ट्रेलर के अंदर ही देखा था कि अचानक से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के शिप के अंदर डिस्ट्रेस कॉल की भरमार आ जाती है, जहाँ ये नंबर्स एक्सपोनेंशियली बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि न्यूमरस अमाउंट में गोर सारे गॉड्स को स्ले कर रहा था उन सब के शैडो के थ्रू। अब ये जो शैडो क्रिएचर्स हैं ये नॉर्मल सनलाइट में नहीं दिख सकते, उन्हें एक बॉडी चाहिए होता है उसमें आने के लिए। अब यहाँ पे गोर खुद ही एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, तो उसको इस बात की फिक्र नहीं होगी। यही रीजन है कि मोस्टली गोर रात को ही बाहर निकलेगा, क्योंकि अगर वो दिन में बाहर निकलता है तो उसको अपनी कैपेबिलिटीज पे लड़ना होगा। मेरे ख्याल से गोर रात में ही न्यू एस्गार्ड पे हमला करेगा ब्लैक बसर्कर्स के साथ, जिसके बाद वहाँ जेन फोस्टर का माइटी थोर और थोर आएंगे और ये दोनों मिलकर गोर को ओवर पावर कर देंगे, जिसके बाद गोर वहाँ से भाग निकलेगा। इसके बाद थोर उसके अपीयरेंस से ही अंदाजा लगा लेगा कि वो शैडो रियल्म से बिलोंग करता है। फिर इसके बाद वो अपनी टीम बनाएगा जिसमें माइटी थोर, कॉर्ग और वैल्करी होंगे। अब चूंकि इनमें से किसी को नहीं पता होगा कि शैडो रियल्म में कैसे जाया जाता है, तो इसका पता लगाने वो ओमनीपोटेंट सिटी जाएंगे, जहाँ वो थोर को बंदी बना लेंगे और उसकी बेइज्जती करेंगे। जिसके बाद एक छोटे से फाइट सीक्वेंस के बाद इनकी टीम वहाँ से भाग जाएगी, जिसके बाद वो उसी जगह जाएंगे जो जगह हमें ट्रेलर में दिखी थी, I mean जहाँ पे माइटी थोर लैंड कर रही थी। और इसी जगह हमारी माइटी थोर के अलावा यहाँ गोर भी होगा और थोर भी होगा। सो मे बी हमें यहीं पे सारी मिस्ट्रीज के आंसर मिले, जिसके बाद हमें यहाँ पे एक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा, और फिर गोर हमारे थोर को यहाँ पे बंदी बना के अपने शैडो रियल्म में ले जाएगा और वो उसे एक केज में कैद कर लेगा, जो केज हमें ट्रेलर के शॉर्ट्स में भी दिखा था। अब यहाँ पे सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली
पॉसिबिलिटी ये कि थॉर गॉड से जानबूझकर हार जाएगा और बंदी बन जाएगा ताकि कॉर्ग, माइटी थॉर और वेल्क्री इसको ट्रैक करके शैडो रियल्म में जा सके, जहाँ पे चारों मिलकर गॉड से लड़े और उसको मार दे। या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ओवर द टाइम गॉड इतना पावरफुल हो जाएगा जिसके बाद वो दोनों ही थॉर को ओवर पावर कर देगा और इनमें से किसी एक थॉर को बंदी बना के ले जाएगा, क्योंकि पहली डिफीट का उसको बदला भी तो लेना था। जिसके बाद बाकी की टीम के मेंबर उसको ट्रैक करके शैडो रियल्म में पहुंच जाए। बाय द वे, जो भी हो, फाइनल फाइट का सीक्वेंस शैडो रियल्म में ही होगा, जिसके कुछ शॉट्स हमने ट्रेलर में भी देखे थे। और हो सकता है गोर को ये लोग मिलकर शैडो रियल्म में ही हराएं, क्योंकि विलन को उसी के एरिया में हराने का अपना ही मजा है। अब मून पे ये लाइटनिंग वाला सीन देखकर मुझे यही लग रहा था कि थॉर एक ही बार में इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि थॉर अपने फुल पोटेंशियल को यूज कर लेगा। आई मीन वो अपनी फुल लाइटनिंग को यूज कर लेगा, जिसके बाद वो गॉड ऑफ थंडर नहीं रहेगा टेम्परेरीली। आई मीन वो अपनी पूरी पावर को यूज कर लेगा, जिसके बाद उसको रिचार्ज होने में टाइम लगेगा और इसके बाद बाकी के टीम मेंबर्स गॉड से फाइट करेंगे। और मे भी मार्वल वाले इसके बाद से थॉर के कैरेक्टर को साइड पे कर देंगे और जेन फोस्टर की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। शायद इसी रीजन के चलते क्रिस हेम्सवर्थ ने बोला था कि मार्वल में ये उनकी लास्ट मूवी होने वाली है। लेकिन हम सब जानते हैं कि थोड़े ही वक्त की बात हो, क्योंकि जब सच में अवेंजर्स लेवल थ्रेट आएगा तो सिर्फ गॉड ऑफ थंडर ही सबको याद आएगा, क्योंकि टोनी स्टार्क मर चुका है, हल्क को भी एक साइड कैरेक्टर बना दिया है, कैप्टन अमेरिका को भी बूढ़ा कर दिया है। अब हो सकता है कि ये लोग थॉर के साथ भी ऐसा ही कुछ करें। अब देखो, थॉर एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है एमसीयू के लिए एंड उसके टक्कर के विलन्स इतने बचे नहीं हैं। इसी रीजन की वजह से उसको थोड़े टाइम के लिए साइड पे करना होगा, जैसे मार्वल वालों ने वांडा को साइड पे कर दिया है। लेकिन दोस्तों, पर्सनली मैं इस बात के लिए रेडी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि थॉर इस मूवी में सरवाइव कर जाएगा और वो आगे भी हमें मार्वल की मूवीज में दिखता रहेगा। तो दोस्तों, आप सब भी मुझे कमेंट्स में बताना कि थॉर को आप आगे देखना चाहते हैं या नहीं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह का मजीद कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।